हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि मेंटर्स ट्रेडर स्कूल। तो आज हम देखने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने देखा था टेक्निकल एनालिसिस फॉर शॉर्ट टर्म एज लॉन्ग टर्म बेस्ड ऑन द पैटर्न्स एंड स्विंग ट्रेडिंग। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब सेम डे आपकी पोजीशन आपको क्या करना है, क्लोज करना है। तो इसके लिए कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग ये फुल टाइम जॉब है, तो कम से कम आपको 9:15 से 11:15 तो कम से कम आपको स्क्रीन के सामने बैठना है। साथ साथ जब को जब यूरोपियन मार्केट ओपन होता है तो 2:15 से 2:15 की 3 के बीच में थोड़ी मूवमेंट आती है, तब भी आप एक्टिव रहेंगे तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में वहां पे भी आपको 1 से 2 लेवल आराम से मिल जाती है। और आपको जहाँ पे क्रू ट्रेडिंग का हम स्ट्रैटेजी बताएंगे जिसकी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा है, वहां पे 6:15 से 8:15 बजे के बीच में जो मूवमेंट आती है, आप फुल टाइम रहने दो या पार्ट टाइम रहने दो, आपको स्क्रीन के सामने बैठना बहुत जरूरी है। और लास्ट में आपको सॉफ्टवेयर और ट्रेडिंग टर्मिनल यूज करना आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म में आपके पास टाइम रहता है, शॉर्ट टर्म मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बहुत फास्ट एंट्री और एग्जिट करना चाहिए, तो इसके लिए आपको स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपको डिसिप्लिन, मतलब जो भी हम स्ट्रेटेजी दिखाएंगे उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस ट्रेल करना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, नहीं तो आपको सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिसिप्लिन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज में डिसिप्लिन, विदाउट डिसिप्लिन आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसके बाद हम टेक्निकल इंडिकेटर यूज करेंगे, जैसे 300 प्लस टेक्निकल इंडिकेटर्स है, लेकिन हम क्या करने वाले 4 से 5 इंडिकेटर पे ज्यादा फोकस करने वाले, जहां पे आपको एक्यूरेसी बहुत हाई मिलेगी एंट्री और एग्जिट के लिए। और जो फनलिंग करके जब हमने पहला इंडिकेटर है वो हमारा मूविंग एवरेज है, और मूविंग एवरेज में हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो रिसेंट और डेटा को ज्यादा वेटेज देता है। उसके बाद आता है अवसम ऑसिलेटर। अवसम ऑसिलेटर आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस दिखाता है, और साथ में आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो मार्केट का जनरल ट्रेंड दिखाता है, आरएसआई। उसके बाद आते हैं पिवोट पॉइंट्स। पिवोट पॉइंट आपको दिखाता है ओवरऑल ट्रेंड, तो बुलिश सेंटीमेंट या बेरिश सेंटीमेंट ऑफ पिवोट पॉइंट के ऊपर पता चलता है। और बीमैप इज एडवांस वर्जन, स्मूथर वर्जन ऑफ द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहां पे प्राइस अबव बीमैप इज अ बुलिश सेंटीमेंट एंड प्राइस बिलो बीमैप इज अ बेरिश सेंटीमेंट। तो डेफिनेटली ये चीजें, ये इंडिकेटर यूज करने के बाद आप एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, और वो यूज करके आप डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, और प्रॉफिट को कैसा ट्रेल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला इंडिकेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो ये मोस्ट रिसेंट डेटा को ज्यादा वेटेज देता है। और ये इंडिकेटर आपको बाइंग कब करना है और सेलिंग कब करना है, ये क्रॉसओवर के बाद आपको एग्जैक्टली पता चलता है। साथ साथ आपको प्राइस का ट्रेंड क्या है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ईएमए का वही है कि हाईलाइटिंग एंड आइडेंटिफाइंग द प्राइस का ट्रेंड, अप ट्रेंड है क्या डाउन ट्रेंड है। जैसे ईएमए राइजिंग इंडिकेट्स दैट प्राइस अप ट्रेंड में है, और डिक्लाइनिंग मतलब प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड में। तो हम जो ईएमए यूज करने वाले, बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में डेज पे यूज करते हैं, हमारा 9 और 21 डेज का ईएमए हम यूज करते हैं। जैसे 9 ने 21 को क्रॉस कर किया तो इट्स बाय सिग्नल, और 21 ने 9 को क्रॉस किया, इसको मतलब क्या है, ये सेल सिग्नल है। तो ये बाय और सेल सिग्नल हम इंट्राडे ट्रेडिंग पे यूज करने, इंट्राडे चार्ट के ऊपर, और हमारा टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट। 15 मिनट के ऊपर जाना नहीं और 15 मिनट के नीचे आना नहीं। तो यहाँ पे जैसे 9 जो ग्रीन लाइन है 9 ईएमए की है, और रेड लाइन ये 21 ईएमए की है, तो 9 ने 21 ने क्रॉस किया, यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। जैसे यहाँ पे निगेटिव सिग्नल है तो यहाँ पे आपको क्रॉस हो दिया, तो यहाँ पे सेल सिग्नल दिया है, तो जनरल ट्रेंड दिखाता है आपको ईएमए। उसके बाद आता है अवसम ऑसिलेटर। अवसम ऑसिलेटर प्रोवाइड इनसाइट इनटू द वीकनेस ऑफ स्ट्रेंथ ऑन द स्टॉक। स्टॉक में स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, ये अवसम ऑसिलेटर दिखाता है। और अवसम ऑसिलेटर ये जीरो लाइन है, सेंटर की जो जीरो लाइन है, ये सेंटर जीरो लाइन के आजू बाजू में ये फ्लक्चुएट होता है। तो जैसे ही आपको ग्रीन और रेड कैंडल दिखती है, तो ये हिस्टोग्राम जो जीरो लाइन के ऊपर है, ये सेंटर की लाइन, ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन के ऊपर रहेगा तो वो बुलिश सेंटीमेंट है, आपको बाइंग करना है, और जीरो लाइन के नीचे रहेगा तो ये बेरिश सेंटीमेंट है, आपको सेल करना है। तो अवसम ऑसिलेटर आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस स्टॉक में क्या है वो आपको दिखाता है। उसके बाद आता है मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर, वो है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एक ये जो है एक जनरल नेवी मैकेनिक ने बनाया हुआ इंडिकेटर है, और इसका जो स्केल रहता है ऑपरेटिंग स्केल 0 to 100 के बीच में रहता है। तो हम ये आरएसआई, ये पॉपुलर इंडिकेटर यूज करने वाले जनरल ट्रेंड पहचानने के लिए। जैसे आपका 7 डेज का आरएसआई है, तो ये 7 डेज का आरएसआई यूज करके आपको एक अच्छा
सिग्नल्स मिल जाता है। जैसे हम प्रैक्टिकल में देखेंगे 7 डेज का सेटिंग कैसा करना है। तो जैसे RSI आपका 60 के ऊपर जाएगा तो आपको बाय सिग्नल मिलेगा, और RSI 40 के नीचे जाएगा तो सेल सिग्नल मिलेगा। और RSI 60 और 40 के बीच में मतलब रेंज बाउंड मार्केट है, यहाँ पे आपको कुछ भी करना नहीं है। तो हमने तीसरा इंडिकेटर देखने के बाद आपको चौथा इंडिकेटर है हमारा पिवट पॉइंट्स। सो पिवट पॉइंट क्या करता है, ये टेक्निकल इंडिकेटर है। यहाँ पे रिवर्सल मेनली कहां से आएगा, इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेक्स में सब जगह यूज कर सकते हो आप ये इंडिकेटर रिवर्सल पहचानने के लिए। तो पिवट पॉइंट जो है ये प्राइस मूवमेंट पोटेंशियल रीजन कहाँ पे प्राइस मूवमेंट है आपका पिवट पॉइंट में, आपको सेंट्रल पिवट पॉइंट रहता है और ये ओवरऑल ट्रेंड दिखाता है। तो CPR सेंट्रल पिवट पॉइंट के ऊपर प्राइस रहेगा तो बुलिश सेंटीमेंट, और सेंट्रल पॉइंट के नीचे रहेगा तो ये बेरिश सेंटीमेंट रहता है। पिवट पॉइंट आपको कौन से भी टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो पिवट पॉइंट की लेवल्स कभी चेंज नहीं होती। तो इसके लिए RSI की लेवल चेंज होगी लेकिन पिवट पॉइंट की लेवल चेंज नहीं होती। आप डे के टाइम फ्रेम पे ले लो, 4 आवर ले लो, 1 आवर ले लो, 15 मिनट ले लो, हमको पिवट पॉइंट यूज करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये जैसे पिवट पॉइंट यूज कर लेंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है बीमैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये थ्रू आउट प्राइस एक्शन आपको दिखाता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो प्राइस अबाव बीमैप इज अ बुलिश सेंटीमेंट एंड प्राइस बिलो बीमैप इज अ बेरिश सेंटीमेंट। जैसे बीमैप के ऊपर प्राइस है तो बुलिश सेंटीमेंट है, बीमैप के नीचे प्राइस गई तो ये आपका बेरिश सेंटीमेंट। तो ये इंडिकेटर आपको ध्यान में रखना चाहिए, EMA, हाउसम ऑसिलेटर, RSI, पिवट पॉइंट एंड बीमैप। हमने 5 इंडिकेटर आपको अभी तक बताए और 5 इंडिकेटर के ऊपर ही हम क्या करने वाले हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। तो इसके साथ साथ हमको टाइप्स ऑफ कैंडल्स पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल कैंडल, जापानीज कैंडल आप यूज करते हो लेकिन यहाँ पे नॉइज क्रिएशन ज्यादा होता है। तो हम नेक्स्ट कैंडल यूज करने वाले हेकिनासी कैंडल। तो हेकिनासी कैंडल की मतलब हेकी मतलब एवरेज, आसी मतलब बार, ये आपको एवरेज दिखाती है। और जैसे नए ट्रेडर का नर्वसनेस अवॉइड करने के लिए हेकिनेसी कैंडल यूज करते हैं और आपको ट्रेंड पकड़ने के लिए हेकिनेसी कैंडल बहुत अच्छी है, जहाँ पे एंट्री और एग्जिट कभी भी लगता है कि यार हमने बहुत जल्दी ट्रेड को एग्जिट किया, तो वो आपको हेकिनेसी कैंडल जब लगाते हैं तब ऐसा कभी लगेगा नहीं। तो हेकिनेसी कैंडल में रेड कैंडल रहेगा तो उसकी शैडो नीचे रहती है, ऊपर शैडो नहीं रहती, और ग्रीन कैंडल रहेगी तो शैडो नीचे नहीं रहती, ऊपर रहती है। तो ग्रीन कैंडल का शैडो ऊपर और रेड कैंडल का शैडो नीचे रहती है। और जिसको दोनों साइड शैडो रहती है वो रहती है आपकी डोजी कैंडल। तो सीरीज ऑफ द रेड कैंडल है मतलब ट्रेड में बना रहना है, सीरीज ऑफ द ग्रीन कैंडल है बाइंग साइड बना रहना है। तो यहाँ पे हेकिनेसी कैंडल का आपको मैंने बताया कि दे आर इंडिकेटर नॉट अ प्राइस। और ये क्या करता है, इसका बेनिफिट ये है कि कट फॉल सिग्नल्स एंड प्रिवेंट नर्वसनेस। तो यहाँ पे सीरीज ऑफ ग्रीन और रेड कैंडल है और बड़ी बड़ी बॉडीज है और छोटी कैंडल्स शैडोज है, इसका मतलब ट्रेंड आपका परफेक्ट है, उसमें बना रहना है। और जब आपका डोजी कैंडल आएगा उसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। तो हम हेकिनेसी कैंडल भी हमारे सेटअप में लगाने वाले हैं। तो हमारा डे ट्रेडिंग का बेस्ट सेटअप है, तो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा। और डेफिनेटली यहाँ पे हम यूज करने वाले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऊपर मिलेंगे एवरेज 9 और 21। उसके साथ साथ आउटसम ऑसिलेटर यूज करने वाले, जीरो लाइन के ऊपर रहेगा तो बाय सिग्नल, जीरो लाइन के नीचे रहेगा तो सेल सिग्नल। तो RSI हम 7 डेज का यूज करेंगे, 60 to 40 का इसका सेटिंग हम जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद पिवट पॉइंट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको पता है कि, और हेकिनेसी कैंडल आपका कट फॉर सिग्नल्स एंड प्रिवेंट नर्वसनेस। तो इसके लिए आपको जब भी आपका सेटअप बनता है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये तीनों आपको पॉजिटिव हो गया, तो ये आपको सेकंड कैंडल को बाय सिग्नल लेना है और प्रीवियस कैंडल को स्टॉप लॉस लगाना है। आपको सेल भी लगाना है तो प्रीवियस कैंडल का आपको कंटिन्यूस 2 कैंडल दिखना चाहिए। एक कैंडल आपको देखा, 2 कंटिन्यूस कैंडल आ गया तो सेकंड कैंडल को एंट्री लेना है और प्रीवियस कैंडल को क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और एक एक कैंडल का गैप रख के आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। और जब आपको डोजी आ गया तभी भी एग्जिट कर सकते हो, नहीं तो आप कंटिन्यूस कैंडल ग्रीन आ रही है तो बुलिश रहना ही, और आपको निकलना नहीं है जब तक स्टॉप लॉस हिट होता है। और कंटिन्यूसली रेड आ रहा है जब तक डोजी नहीं आती या कंटिन्यूसली आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग नहीं हिट होता तब तक आपको निकलना नहीं। तो इक्विटी में 2 इंडिकेटर भी आपको साइड में पॉजिटिव रहेगा तो आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन कमोडिटी में हमारी पूरा स्ट्रेटेजी में तीनों इंडिकेटर पॉजिटिव चाहिए तभी आपको एंट्री लेनी है। तो ये हमारा इंट्राडे सेटअप बेस्ट सेटअप है दुनिया का, जहां पे आप हेजिंग भी कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में और साथ साथ आप नेकेड ऑप्शन भी यहाँ पे बाय कर सकते हो। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया एंट्री यहाँ पे रहेगी और प्रीवियस कैंडल का आपका एसएल रहेगा, तभी तीनों इंडिकेटर आप बाइंग साइड रहेंगे तभी आपको एंट्री लेना है कमोडिटी में, और इक्विटी में 3 में से 2 रहेंगे तो भी आप एंट्री ले सकते हो।
उसके बाद हमने कुछ स्कैनर बनाए, जो स्कैनर आपको मिलेंगे जहां पे हम प्रीवियस 5 डेज का जिसने स्विंग हाई ब्रेक किया ऐसे स्टॉक आपको स्कैन करके मिलेंगे। और जो भी स्टॉक 2% से ऊपर है उसमें आपको इमीडिएटली एंट्री लेना है बाइंग साइड, वो 2 to 3% ऊपर आउट जाता ही रहता है। या कोई स्टॉक में प्रीवियस का ब्रेकडाउन दिया तो आपको इमीडिएटली उसमें पुट ऑप्शन में या बेयर पुट स्प्रेड में एंट्री लेना है, और वहां पे इमीडिएटली आपको आगे का 2% तो आपको इस यहाँ पे मिल जाता है। तो दोनों के स्कैनर आपको जब प्रैक्टिकल रहेगा वहां पे मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जहाँ पे हम ट्रेड करेंगे वो निफ्टी के ऊपर करेंगे, जहाँ पे हम जापानीज कैंडल यूज करने वाले इंस्टेड ऑफ देखिए, और यहाँ पे टाइम फ्रेम हमारा यूज होने वाला है 5 मिनट का। और प्योर पॉइंट वीमैप और वॉल्यूम यानी आरएसआई और ट्रेंड लाइन के साथ हम डिमांड सप्लाई भी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इसका हमने एक आरएसएमआई एआई इंडिकेटर भी बनाया, जो वो हमारा खुद का इंडिकेटर है, जहाँ पे किधर भी आपको पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जब आप ट्रेड करोगे तब। तो निफ्टी अबाउ वीमैप की जो बाइंग सिग्नल यहाँ पे कॉल बाय करना है, निफ्टी बिलो वीमैप यहाँ पे पुट बाय करना है। तब आरएसआई भी आपको देखना है 60 के ऊपर होना चाहिए और सेल करते समय वो 40 के नीचे होना चाहिए। तो इसको पिवट पॉइंट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे पिवट पॉइंट ने रिवर्सल दिया थे, ये रिवर्सल का काम करते रहता है। तो ये हो गया हमारी इंट्राडे स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द इंडिकेटर, बट इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर एंड प्राइस एक्शन इज अ advanced indicator. So 90% trader lose their 90% capital in 90 days because 90-90 rule says that both fundamental and technical method are designed backward. So both fundamental and technical makes you buy at expensive and sell at cheap. जैसे फंडामेंटल में आपको बताया जाता है कि स्ट्रॉन्ग शॉर्ट स्टॉक बाय करो या फंडामेंटली वीक कंपनी बाय करो, या टेक्निकल में बताया जाता है कि ट्रेंड इज योर ट्रेड, आप ट्रेंड में बाय करो और डाउन ट्रेंड में बाय करो, विच इज लॉजिकली इनकरेक्ट। इतना अच्छा पता पढ़ाने के बाद भी 90% लोग लूज क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर बाइंग एट हाई एंड सेलिंग एट लो, विच इज लॉजिकली इनकरेक्ट। हम ये स्ट्रैटेजी में देखेंगे कि एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न देयर आर 42 रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज दोस पैटर्न्स। तो ये समझना बहुत मुश्किल है, हर एक पैटर्न 15 मिनट टाइम फ्रेम 5 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत डिफिकल्ट चला जाता है। तो इसके लिए हम जो है हम यहाँ पे डिमांड और सप्लाई सीखने वाले हैं, जहाँ पे आपको एक अलग टाइप की कैंडल मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सब कैंडल डिनोट सेलिंग, मतलब रेड कैंडल सेलिंग दिखाती है, ग्रीन कैंडल बाइंग दिखाती है, लेकिन कुछ कैंडल कुछ भी नहीं दिखाती है, वो कैंडल को हम बोलते हैं बोरिंग कैंडल। तो बोरिंग कैंडल क्या होती है कि बोरिंग कैंडल जब मार्केट में ऑपरेटर्स आ जाते हैं, तो ऑपरेटर जब यहाँ पे पॉज पीरियड लेते हैं, मतलब सेलिंग करने के बाद जहां पे रुकते हैं या बाइंग करने के बाद जहां पे रुकते हैं और जहां से ट्रेंड रिवर्सल आने के चांसेस है, वो कैंडल को आपको डोजी कैंडल वहां पे आ जाती है। तो डोजी कैंडल आने के बाद आपको वेट करना है कि डोजी के बाद कौन सी कैंडल आती है। यदि डोजी के बाद ग्रीन कैंडल आ गई, इसका मतलब ऑपरेटर ने जो पॉज पीरियड लिया था वहां पे ऑपरेटर ने बाइंग किया, और डोजी के बाद ग्रीन रेड कैंडल आ गई तो ऑपरेटर ने पॉज पीरियड लिया, ऑपरेटर ने वहां पे सेलिंग किया, आपको भी क्या करना है? सेलिंग करना है। तो ये बोरिंग और एक्साइटिंग आप कैसे सेग्रीगेशन करेंगे? तो डेफिनेटली इसके लिए इंडिकेटर भी है, लेकिन आपको बोरिंग और एक्साइटिंग का डिफरेंस समझना है। तो जैसे आपने टोटल कैंडल लिया वीक टू वीक और 50% से ऊपर आपकी बॉडी है, 50% से ज्यादा बॉडी है तो वो आपकी एक्साइटिंग कैंडल है, और 50% से कम बॉडी है तो वो आपकी बोरिंग कैंडल है। तो बोरिंग कैंडल मतलब डोजी कैंडल या न्यूट्रल कैंडल भी आप इसको बोल सकते हैं, और वहां पे आपको ट्रेडिंग व्यू में ऑटोमेटिकली हमारे इंडिकेटर में वो ब्लू ही दिखेगी आपको। तो यहाँ पे इसके साथ साथ आपको, जैसे मैंने बताया था कि एज पर विकिपीडिया देयर इज अ 42 टाइप्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न, बट वी आर गोइंग टू फॉलो ओनली द 4 पैटर्न्स। तो 2 एट डिमांड जोन एंड 2 एट सप्लाई जोन। तो फॉर्मेशन एट डिमांड जोन में 2 पैटर्न्स है। उसके बाद ड्रॉप, मार्केट ऑपरेटर सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग करते 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 प्राइस यहाँ पे क्या हो गई? डोजी कैंडल आ गई, और डोजी कैंडल आ गई मतलब ऑपरेटर ने पॉज पीरियड लिया। ऑपरेटर यहाँ पे एक्यूमुलेशन मतलब बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे? तो बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे कैसे समझेगा? तो ये इसके बाद जो कैंडल आती है, इसके बाद ग्रीन कैंडल आ गई मतलब ऑपरेटर ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया, बाइंग किया, हमको भी बाय करना है नीचे का, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के हम भी प्रॉफिट करना है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल आपको यहाँ पे पता है। वैसा ही आपको इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं DBR, ड्रॉप बेस रैली। दूसरा है रैली। रैली के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद ऑपरेटर ने पॉज पीरियड लिया, तो ऑपरेटर ने पॉज पीरियड लिया मतलब यहाँ पे एक तो अक्यूमुलेशन करेंगे, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अक्यूमुलेशन करेंगे तो ग्रीन कैंडल आएगी, ग्रीन कैंडल आएगी तो हम भी क्या करेंगे? बाइंग साइड चले जाएंगे। तो ये है फॉर्मेशन रैली बेस रैली। तो DBR RBR, तो ये 2 फॉर्मेशन हमारे डिमांड जोन है। वैसे ही 2 फॉर्मेशन हमारे सप्लाई जोन, मतलब रेजिस्टेंस, मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है यहाँ पे
पॉज पीरियड आया, बाइंग खत्म हो गई और यहाँ पे हम वेट करेंगे कि ऑपरेटर क्या कर रहे हैं। ऑपरेटर ने इसके बाद बाइंग किया तो हम बाइंग करेंगे, लेकिन ऑपरेटर ने यहाँ पे सेलिंग किया तो ओरिजिन ऑफ इनबैलेंस ऑपरेटर ने सेलिंग किया तो हम भी क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो रैली बेस्ड ड्रॉप फॉर्मेशन आ गया, तो ये कैंडल जैसे ही क्लोज होगी हम भी सेल साइड जाएंगे। या वापस प्राइस यहाँ पे आएगी रिट्रेसमेंट में, वापस हम ये पे सेल करेंगे क्योंकि ऑपरेटर की सेलिंग ऑर्डर ऑलवेज कहाँ पे रहती है, सप्लाई जोन में रहती है। दूसरा है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप फॉर्मेशन, ऑपरेटर यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं तो इसके बाद पॉज पीरियड लिया और वापस सेलिंग किया तो हम भी सेलिंग साइड जाएंगे। तो ये चार फॉर्मेशन के ऊपर, डिमांड और सप्लाई जोन के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाई पे सेल करेंगे और लो पे बाय करेंगे और ट्रेंड को कंटिन्यूएशन भी करने वाले। उसके साथ साथ डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करने के लिए आपको, जोन मार्क करने के लिए आपको प्रॉक्सिमल और डिजिटल लाइन मार्क करना पड़ता है, लेकिन इसका भी मैंने ऑटोमेशन किया है तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो प्रॉक्सिमल और डिजिटल लाइन ये जोन है और ये जोन के नीचे आपका एसएल होना चाहिए या इसके ऊपर आपका एसएल होना चाहिए। तो ये जोन के ऊपर आपको मार्क किया, जैसे वेरी लो ऑफ कर और वेरी हाई ऑफ कर, तो बीच का जो पोर्शन रहता है, तो बीच के पोर्शन को हम तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि when price moves too far away from the demand zone, यहाँ से आपको प्राइस यहाँ पे गई तो इट्स नॉट अ गुड फॉर बायर, और यहाँ से प्राइस नीचे 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 आ गई तो इट्स नॉट अ स्मार्ट टू बी सेलर। सो व्हेन टू बी बुलिश एंड व्हेन टू बी बेरिश वी विल डिसाइड ऑन द कर्व एनालिसिस। तो कर्व एनालिसिस में हम क्या करते हैं और तीन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं। हायर टाइम फ्रेम में हम डिमांड सप्लाई जोन मार्क करते हैं, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखते हैं और लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री और एग्जिट लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो हायर टाइम फ्रेम 1 आवर के ऊपर आप डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करेंगे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 15 मिनट पे आप ट्रेंड देखेंगे, डाउन ट्रेंड, साइडवेज आप ट्रेंड, और लोअर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे मेरी प्राइस 5 पार्ट की है, वहां पे कहाँ पे है। जैसे मेरी हाई अप कर हुए तो मैं सेल करूंगा और मेरी लो अप कर हुए तो मैं बाय करूंगा। तो डिमांड और सप्लाई जोन आपको मार्क करने के बाद एक्शन ग्रिड कैसे लेने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद डिमांड और सप्लाई का मैंने इंडिकेटर दिया है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत आती है, ये इंडिकेटर दिया तो आपका काम बहुत आसान होता है, इसीलिए तो आपने ये मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन किया है। सो आइडेंटिफाइंग डिमांड एंड सप्लाई जोन इट्स अ रियली चैलेंज एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और यहाँ पे एग्जैक्टली बोरिंग एक्साइटिंग कैंडल अप्रोच समझना, क्वालिटी जोन मार्क करना, वेन प्रॉक्सिमल और डिजिटल जोन ड्रॉ करना। तो मेरे मैनुअल एनालिसिस में क्या होता है, बहुत टाइम फ्रेम पे स्टडी करने के लिए बहुत टाइम जाता है, तो इसके लिए सॉल्यूशन डिमांड सप्लाई जोन इंडिकेटर जो हमने खुद बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका बेनिफिट यही है कि आपकी इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और एक्यूरेसी इन हाई क्वालिटी जोन मार्क करने में बढ़ जाती है। यहाँ पे ह्यूमन एरर्स और इमोशनल बायस भी कम होता है और सुटेबल फॉर ट्रेडर्स ऑफ ऑल एक्सपीरियंस लेवल, सबके लिए, मतलब नया भी रहेगा तो उसके लिए भी ये बहुत यूजफुल है। और आपको इसके पहले मैं सॉलिड अंडरस्टैंडिंग डिमांड सप्लाई जोन जैसे भी आपको 4 के बाद मैं इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिल जाएंगे और साथ साथ यहाँ पे आपको टिप्स नहीं, लेकिन आप इंडिविजुअली ट्रेड लेने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। तो यही डिमांड और सप्लाई इंडिकेटर आपको यूज करने के लिए मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा और आपको ये ब्लाइंडली यूज नहीं करना है। डेफिनेटली हमने इंडिकेटर दिया है, तभी इंडिकेटर के ऊपर जब डिमांड और सप्लाई जोन दिखेंगे तभी आपको एंट्री लेनी है। और ये आपका ह्यूमन एरर्स भी बेस करता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सप्लाई जोन ऑटोमेटिकली हमारा टूल आ गया है, तो RSI रुचि स्टॉक मार्केट का ये हमारा AI इंडिकेटर है। ऑटोमेटिकली सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ गई, यहाँ पे क्रूड ऑयल ने हमने सेल सिग्नल दिया था, अभी यहाँ पे अभी आज यहाँ पे बाय दिया था, यहाँ से ऊपर गया है और 71 यहाँ तक चला गया है। मैं आपको लाइव में चाहे तो लाइव में दिखाता हूँ तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये इंडिकेटर आपका बहुत ही यूजफुल है। तो जैसे ये इंडिकेटर के ऊपर आपको यहाँ पे सेलिंग सिग्नल दिया था, जैसे ये इंडिकेटर ने यहाँ पे सेलिंग सिग्नल डिमांड और सप्लाई जोन के ऊपर, तो यहाँ पे सेलिंग दिया, यहाँ पे डिमांड आ गया, यहाँ पे मैंने क्रूड ऑयल बाय दिया था और यहाँ पे प्रॉफिट अभी बुक किया। तो इंडिकेटर बहुत ही यूजफुल है और ऑटोमेशन आपके लिए बहुत ही हमने काम किया है। ये कोर्स आपको बाहर पढ़ने के लिए 1 लाख से ऊपर चार्जेस लेते हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसके कोर्सेज बहुत ही कॉस्टली बेचते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि इंट्राडे में हम टेक्निकल एनालिसिस कैसे यूज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाने वाले क्रूड ऑयल के ऊपर एज वेल एज निफ्टी के ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।